नमस्कार दोस्तों। इस समय देश के लगभग 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का अभियान बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हर नागरिक से उनके मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी जानकारी के साथ साथ नागरिकता से संबंधित जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा रहे हैं। फिलहाल इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है और यह प्रक्रिया फरवरी 2026 तक 12 बड़े राज्यों में पूरी की जाएगी। अगर आप यूपी से हैं तो आपको यह भी पता होगा कि बीएलओ घर घर जाकर एसआईआर फॉर्म बांट रहे हैं और लोगों को इसे प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में बहुत से लोगों के लिए एक काम मुश्किल बन गया है क्योंकि हर किसी के पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया था जो लाखों लोगों के लिए राहत का कारण बन सकता है। कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की है जिनकी मदद से आप इस पूरे अभियान के दौरान खुद को कानूनी रूप से सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी नागरिकता को सही और वैध तरीके से साबित कर सकते हैं। दोस्तों, अब यह अभियान अभी केवल यूपी में शुरू हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और कोई भी राज्य इससे बाहर नहीं रहेगा। ऐसे में अगर आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है या आप इस बात को लेकर असमंजस में है कि आखिर कौन से कागजात जरूरी हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हजारों परिवार, लाखों परिवार इस स्थिति से गुजर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है या पैन कार्ड है तो आप आसानी से अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले साफ कर दूं कि दोस्तों केवल सहायक दस्तावेज माने जाएंगे आधार कार्ड और पैन कार्ड। यह नागरिकता का मुख्य प्रमाण नहीं होते हैं। इसी वजह से आज के इस वीडियो में हम आपको सभी जरूरी और सही डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे जिनकी असल में ज़रूरत पड़ती है और वे आसान तरीके से भी बताएंगे जिनसे आप बिना घबराए अपनी नागरिकता को सही ढंग से साबित कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल विद्याधाम को सब्सक्राइब कर ले ताकि भविष्य में ऐसी जरूरी और सटीक जानकारी आप सभी तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी विस्तार से समझते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई उस गाइडलाइन की जिसने इस पूरे मामले को और भी ज़्यादा अहम बना दिया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात रखी कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को नागरिकता साबित करने के लिए वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं माना जाएगा। खास तौर पर इस एसआईआर अभियान के दौरान अगर कोई व्यक्ति इन डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर अपनी नागरिकता साबित करने की कोशिश करता है तो चुनाव आयोग उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। अब यहाँ लोगों के मन में यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि जब यह सारे डॉक्यूमेंट्स खुद भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं तो फिर इन्हें नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं माना जा रहा। आखिर आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड तो सरकारी पहचान पत्र हैं, फिर भी इन्हें इस प्रक्रिया से बाहर क्यों रखा गया। यही वजह है कि आम लोगों के बीच भ्रम और चिंता की स्थिति बन रही है कि कौन सा डॉक्यूमेंट सही है और कौन सा नहीं। लेकिन दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए, किन सही डॉक्यूमेंट्स को समय रहते तैयार रखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत से लोग डर के माहौल में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी है तो आप बिना किसी तनाव या प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता साबित करने के लिए मान्य माना है, ताकि आप इस परेशानी से बाहर निकल सके और आगे चलकर किसी भी कानूनी दिक्कत से बच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दी गई है कि आधार कार्ड केवल एक पहचान का दस्तावेज है या नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यानी अगर आधार कार्ड यह बताता है कि आप कौन हैं, लेकिन यह साबित नहीं करता है आप भारतीय नागरिक हैं। अब अगर राशन कार्ड की बात करें तो यह भी कहा गया है कि इससे फर्जीवाड़े की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। कई लोगों के पास एक से ज़्यादा राशन कार्ड होते हैं या किसी और के नाम पर भी बने हुए मिल जाते हैं, इसलिए इसे नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। वहीं वोटर आईडी कार्ड के बारे में चुनाव आयोग का कहना है कि यह पिछली मतदाता सूचियों का आधार होता है, लेकिन नए सत्यापन के दौरान इसका पुनः वेरिफिकेशन जरूरी है। यानी आपके पास पुराना वोटर कार्ड है
तब भी अगली लिस्ट के समय आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा जांचे जाएंगे। अब आते हैं उन डॉक्यूमेंट्स पर जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता सिद्ध करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना है। पहला और सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र। आपने सही सुना, जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत बना होता है, आपकी जन्मतिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करता है और इसे नागरिकता का एक ठोस सबूत आधार माना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है भारतीय पासपोर्ट। दोस्तों अगर आपके पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया वैध पासपोर्ट है तो यह सीधा प्रमाण है कि आप भारतीय नागरिक हैं। इससे आमतौर पर किसी प्रकार की उलझन नहीं होती है। अब बात करते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट्स की, तो नागरिकता प्रमाण पत्र, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप भी कहा जाता है। अगर आपने नागरिकता अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो आपके पास यह प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। कई मामलों में यह डॉक्यूमेंट्स माता पिता या दादा दादी की नागरिकता के आधार पर भी जारी किया जाता है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो सहायक डॉक्यूमेंट्स के रूप में माने जाएंगे, जैसे प्रॉपर्टी के कागजात, स्कूल सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स, बैंक रिकॉर्ड, एलआईसी या डाक घर से जुड़े कागजात, या किसी सरकारी नौकरी से संबंधित प्रमाण पत्र, ये सब सहायक डॉक्यूमेंट्स के रूप में काम करेंगे। दोस्तों मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि जब सरकार खुद आधार, राशन और वोटर कार्ड जारी करती है और फिर कहती है कि इन्हें नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा, तो इससे आम जनता के बीच भ्रम और डर पैदा होता है। खासकर गाँव और छोटे कस्बों में लोगों के पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हर बात नहीं होते हैं। जब जांच टीम अचानक घर पर आती है तो लोग घबराते हैं कि अब क्या दिखाएं। इसलिए हमारा उद्देश्य यह है कि आप पहले से ही तैयार रहें। अगर आपके पास मुख्य डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कम से कम सहायक डॉक्यूमेंट्स जरूर रखें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि नागरिकता का अंतिम फैसला चुनाव आयोग नहीं करता है, बल्कि गृह मंत्रालय करता है। यानी जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट सबसे मजबूत आधार है, बाकी केवल सहायक डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे। इसलिए दोस्तों जागरूक रहें, तैयार रहें और अपने परिवार को भी इस बारे में जानकारी दें। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।